हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। क्लास 8th साइंस का चैप्टर है ये। फर्स्ट है क्रस्ट। क्रस्ट इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ होती है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। When positive and negative charges meet, they produce streaks of bright light and sound, and the process is known as electric discharge. Lightning क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब वे आपस में मिल जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। थर्ड, अर्थ्स प्लेट्स। The uppermost layer of the earth, that is crust, is fragmented and each fragment is called a plate. जो uppermost layer है अर्थ की, उसका क्या नाम है? क्रस्ट। वो क्या है? वो एक जैसी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है, जगह जगह से वो टूटी हुई है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट, और हर एक पार्ट को क्या कहेंगे? प्लेट। एग्जाम्पल है यूरेशियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक क्या है? एक सडन, अचानक धरती का हिलना या कांपना जो कि बहुत कम समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ए डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कि क्या उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप। लाइटनिंग। नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन द क्लाउड्स मीट producing streaks of bright light and sound, and these streaks are lightning. Lightning conductor. It is a device used to protect buildings from the effect of lightning. Lightning के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है, उसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। किस चीज़ को बचाने के लिए? बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है लाइटनिंग कंडक्टर। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क इज़ पॉजिटिव। जब एक शीशे की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया जाता है तो जो उसके ऊपर चार्ज आता है उसको कन्वेंशनली पॉजिटिव मानते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ व्हेन रब्ड विद ए पॉलीथीन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती है, अगर उसको पॉलीथीन से, किसी प्लास्टिक की थैली से रब करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। Richter scale. The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called Richter scale. Earthquake कितनी पावर का है? ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? इसकी पावर को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इस मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ऑन ए स्केल, एक स्केल के ऊपर, उसका नाम है रिक्टर स्केल। 10th, सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक के दौरान जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है,
उसका नाम है सिस्मोग्राफ। थंडर, मीटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द क्लाउड्स प्रोड्यूसेस साउंड विच इज़ नोन एज थंडर। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के मिलने से क्लाउड्स के अंदर जो चार्जेस होते हैं जब वे आपस में मिलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको क्या कहेंगे? थंडर। और आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज़ ए लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए लाइटनिंग स्ट्राइक। जब बिजली चमकती है तो उस दौरान एक लाउड साउंड, एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, उसको क्या कहेंगे? थंडर। थंडर स्ट्रॉम, नाम से ही पता चल रहा है कि आंधी तूफान आता है और साथ में तेज बारिश आती है। इट इज़ ए रेन बियरिंग क्लाउड, बारिश भी आती है, दैट आल्सो प्रोड्यूसेस लाइटनिंग, लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है, एंड साउंड, लाइटनिंग होगी तो साउंड तो होगी ही। पहले साउंड सुनाई देगी, उसके बाद लाइटनिंग दिखाई देगी। साउंड पहले क्यों आती है? क्योंकि साउंड की जो स्पीड हो, पहले लाइटनिंग आएगी उसके बाद साउंड आएगी। लाइटनिंग की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, और ये हो जाएगा 3 लाख मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सुनामी। इट इज़ ए सीरीज ऑफ ओशियन वेव्स caused by underwater events like earthquake, volcanic eruptions और landslides। इसमें समुंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और रीज़न क्या होता है सुनामी का? जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, कोई ज्वालामुखी फट जाता है, या भूस्खलन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो समुंदर की जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंचाई तक उठती हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा ट्रिमर, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान जो हिलने की और कपाने की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं ट्रिमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।